हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। तो फटाफट आज हम लोग इस टॉपिक पे इस वीडियो में कवर करने वाले एनसीईआरटी सार संग्रह कॉस्मस पब्लिकेशन का है, जो कि महेश कुमार बनमाल सर जी का लिखा हुआ किताब है। रिवीजन के तौर पे आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसी को आज कवर इस वीडियो में। तो बने रहिए लास्ट तक, देखते रहिए इस वीडियो को। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे समय समय पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो पे चलते हैं बिना देर किए हुए। आज का जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं वो तो सीधे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? 1773 के द्वारा की गई थी, लेकिन 1774 में ये पूरा हुआ था, कलकत्ता में हुआ था 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? जो कि भारतीय थे, या भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार यानी किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। आगे है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर, जो कि बजट पेश किया जाता है, उस बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्राप्त हुई। आगे, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय जो विधानमंडल था सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय यानी बाइकैमरल बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के बनाया गया बाइकैमरल। ठीक है, आगे है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी निर्गत करने की शक्ति जो प्राप्त हुई है किस अधिनियम से प्राप्त हुई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1935। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसका बायोडाटा यानी डाटा दिया हुआ है। ठीक है, भी देख लेंगे हम लोग। भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है दो टुकड़ों में डिवाइड करके हुआ है, जो कि एक था ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग देख लेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में हुआ था। चार्टर एक्ट 1793, 1813, फिर चार्टर 1833 और चार्टर एक्ट 1853। इन पॉइंटों में से काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि इन एक्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, हल हो जाते हैं आने वाले एग्जाम में, और पीछे जितने भी पीछे हुए हैं उन एग्जाम और व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जितने भी पॉइंट आते हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो पॉइंट आते हैं, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत इन सारे पॉइंटों में से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है ये है भारत शासन अधिनियम 1935। इन पॉइंट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, हल हो जाते हैं आने वाले एग्जाम में, और पीछे भी जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जामों से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, आगे पॉइंट है कुछ ऐसा, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था जो थी किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था। आगे, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये संघीय शासन का प्रावधान था। भारत शासन अधिनियम 1919 की 27 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, किसकी समीक्षा करने के लिए? तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए किया गया। किसकी समीक्षा करने के लिए? तो भारत शासन अधिनियम 1919 किसकी गठन किया गया? तो साइमन कमीशन का गठन किया गया। कब किया गया साइमन कमीशन का गठन? तो 1927 में किया गया। इन 4 या पॉइंट है इसमें, ये भी आप लोग नोट करते चलिए, ये याद करते चलिए।
आने वाले एग्जामों में आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है। अखिल भारतीय संविधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1935 हम पहले ही बोल चुके हैं, जो कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता है। ये जो अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, इसको तो आप लोग नोट करते ही चलिए। भारत संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य जो किया गया शक्तियों का विभाजन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के पर ही आधारित है। जो केंद्र और राज्य में जो जितने भी शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों का विभाजन जो है इसी अधिनियम के अंतर्गत आता है, यानी इसी अधिनियम पर आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव। आगे भारतीय संविधान सभा का गठन किया था, तो कैबिनेट मिशन 19 अंतर्गत किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन। ठीक है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो किस अनुपात में की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना था, जो कि इसी के रेशियो में था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार था 10 लाख में एक सदस्य को चुनना था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा के? विभिन्न प्रांत के विधानसभाओं के द्वारा। प्रांत समझते हैं आप लोग? प्रांत के मतलब है, यानी पहले अभी जो वर्तमान में बोला जाता है प्रांत को ही राज्य, पहले ये प्रांत हुआ करता था, प्रांत के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये अब राज्य के नाम से जाने जाते हैं, जो कि हर राज्य में एक विधानसभा होता है। उसी विधानसभा के द्वारा ही ये चुनाव कराया गया था। ठीक है। यहाँ पे कुछ अंतरिम सरकार के कुछ पॉइंट है जो कि वर्ष 1946 में हुआ था। उसके सदस्य हैं और सदस्य जो थे किस विभाग के थे उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जो थे किस विभाग के सदस्य थे चाहे रहे हैं? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के सदस्य रहे हैं। पंडित जवाहरलाल राष्ट्रमंडल संबंध और तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रसारण मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। जॉन मथाई जी थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के मंत्रालय के सदस्य थे। जगजीवन राम जो कि श्रम मंत्रालय थे, जगजीवन राम जी। सरदार बलदेव सिंह राले, इनके पास काफ़ी सारे बल हैं, इसीलिए ये रक्षा करते थे केवल। लियाकत अली खान वित्त मंत्रालय। श्री राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला मंत्रालय के थे। लियाकत अली खान वित्त मंत्रालय, श्री राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला मंत्रालय। नोट करते चलिए आप लोग। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। भारतीय की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था, जो कि प्रथम प्रारूप यानी ड्राफ्ट जो था सर बी.एन. राव जी थे, जिसको जो कि इसी सर बी.एन. राव के द्वारा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया? तो जी को चुना गया परमानेंट चेयरमैन संविधान सभा का। आगे है पॉइंट, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। किसने किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। क्या किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो उद्देश्य प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किए गए थे? 13 दिसंबर 1946 को किए गए थे। आगे है नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 को स्वीकृत हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? जितना समय लगा था निर्माण होने में भारतीय संविधान को,
उतने ही समय में कुल कितने अधिवेशन हो गए थे, चाहे हुए थे, तो यहाँ पे 12 हुए थे अधिवेशन। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 11 माह 18 दिन समय लगा था बनने में संविधान सभा। आगे है, भारतीय संविधान के कार कौन थे? तो सर BN राव जी थे। क्या थे? तो संवैधानिक सलाहकार। किसके संवैधानिक सलाहकार जी थे? तो भारतीय संविधान सभा के सर BN राव जी थे संवैधानिक सलाहकार। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? जो राष्ट्रीय ध्वज था कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कौन अपनाया था? तो संविधान सभा ने। क्या अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान सब कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर भारत का संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम, जो कि पहले हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान निर्माण का प्रारंभ 1346 को हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, यानी सभी की सम्मति से। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया। कब? 1949 को। 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया, यानी पूरे भारत में लागू कर दिया गया। कब? तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। जनगण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जो कि जनगण मन था भारत का राष्ट्रगान था, और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? अपनाया गया था तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। किसको? तो राष्ट्रगान को। राष्ट्रगान क्या था? तो जनगण मन, जो कि भारत का राष्ट्रगान था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम के रूप में अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया। कब? तो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया यानी एडॉप्ट किया गया। सलाहकारी समिति यानी एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे एडवाइजरी कमेटी अध्यक्ष। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पे समिति और उनके अध्यक्ष भी हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में। ठीक है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। केंद्रीय नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। आगे कि
कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जो थे जेबी मावलंकर जी थे, जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी बोलिए जेबी मावलंकर जी थे अध्यक्ष के तौर पे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रमुख समिति के 6 सदस्य एन गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा की जगह पर बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान, बाद में इनकी जगह पर टीटी कृष्णाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रमुख समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किसकी गठन किया गया था? प्रमुख समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रमुख में समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान सभा निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ। ठीक है, और आगे लास्ट, भारत का संविधान जो मूलतः 2 भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश अंग्रेजी, जो कि सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर यानी दोनों भाषाओं पर हस्ताक्षर किए यानी साइन किए। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मैं पीयूष रंज परफॉर्मेंस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग इसको देखेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत, जो कि आज जो हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं अभी, महेश कुमार बनमाल सर जी का लिखा हुआ बुक है, जो कि कॉस्मोस पब्लिकेशन का है। ठीक है, तो पॉलिटी यानी भारत का राज्य व्यवस्था हम लोग कवर कर चुके हैं, और उसी टॉपिक में से ये जो है संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है हमको, वो ये है कि आप लोग अभी भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो पे चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस कवर को करते हैं, इस टॉपिक को कवर करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, बिना देर किए हुए। तो आज का जो हम तो बता ही दे चुके हैं पहले, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो पॉइंट आज करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में, वो किस देश से लिया गया है? तो आपका लिया गया है रूस के, जो कि यहाँ पे हैं। कवर करते चलते हैं, क्योंकि ये केवल रिवाइजन के तौर पर हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, चाहे आप लोगों के सामने ला रहे हैं रिवाइजन केवल। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड देश से ये प्रेरित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, एजुकेशन और फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस देश से लिया गया है। ये भी भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ये सारे हम लोग जितने भी भारत के संविधान में लिए गए और जितने भी अधिकार हैं, उन सारे देशों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है, जो कि भारत का जो संविधान है वो लिखित है। ठीक है, संविधान सभा द्वारा। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है, यानी बराबर है अमेरिकी संविधान के। ठीक है, अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। लिखित संविधान है, लिखित संविधान है।
भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया यानी साउथ अफ्रीका। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध है, इमरजेंसी प्रोविजन किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी देश से प्रेरित है यानी जर्मनी देश से लिया गया है इमरजेंसी प्रोविजन। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम किस देश से लिया गया है यानी किस देश से प्रेरित है? फेडरल सिस्टम तो कनाडा देश से प्रेरित है यानी कनाडा देश से लिया गया है फेडरल सिस्टम। आगे हम लोग देखेंगे भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची यानी कनकरेंट किस देश से लिया गया है? तो कनकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है, जो कि दिख रहा होगा कनकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। ठीक है, आगे हम कवर करने वाले हैं। आगे कुछ इस तरह है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस है? तो ये जापान से लिया गया है। ठीक है, विधि यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किसी देश से प्रेरित है? तो रूस देश से प्रेरित है यानी मूल कर्तव्य का जो भी प्रावधान लिया गया है वो रूस देश से लिया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित? तो ब्रिटेन देश पर आधारित है। ठीक है, ब्रिटेन देश पर आधारित है, ब्रिटेन। आगे हम लोग देखेंगे भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से अमेरिका से देश से प्रेरित है यानी प्रभावित है? उन्हीं के संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है, जो कि भारत का संविधान में मूल अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रावधानों से प्रेरित है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आगे हैं विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। यहाँ पे हम सारे जितने भी पहले पढ़ चुके हैं अभी कुछ देर पहले, उन सारे को एक जगह हम लोग देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे और नोट करने की और याद करने की कोशिश करेंगे। आने वाले एग्ज़ाम और व्यू से जितने भी एग्ज़ाम पीछे हुए हैं उन सारे एग्ज़ाम में ऐसा पॉइंट आया है, देखने को मिला है और आगे भी होने वाले एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बात कर लेते हैं देश जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रावधान लिए गए हैं, देखिए कौन कौन लिया गया है। तो प्रस्तावना के शब्द जो प्रस्तावना में जो शब्द है हम भारत के लोग वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। हम भारत के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना में ये शब्द है। ठीक है, प्रस्तावना मैं एक बार आप लोगों को सुना भी देता हूँ जो कि मेरे को प्रॉपर याद है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख जितना भी है 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। ये जो कि भारत का संविधान है, इसी में जो हम भारत के लोग यहाँ पे आया है जो कि स्टार्टिंग में ही है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी जो है हम भारत के लोग, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है प्रावधान है। ठीक है, नंबर 2 है मूल अधिकार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका जो कि ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जितने भी न्यायाधीश हैं उन सभी न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जितने भी प्रक्रिया होती है उस सभी प्रक्रिया को भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है, जनहित याचिका दायर करने की शक्ति जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद जो कि ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। यथोचित विधि प्रक्रिया ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। तो हम लोग इस वीडियो में देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए जितने प्रावधान हैं हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो कि एक बार और रिपीट हम कर देते हैं। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, जो कि प्रस्तावना में एक शब्द आता है स्टार्टिंग में ही, हम भारत के लोग से ही स्टार्टिंग होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो ये जो शब्द है ये प्रस्तावना का शब्द है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली और उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सारे जितने पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया प्रावधान है। ठीक है, आगे हम वीडियो पे बात करते हैं, आगे कुछ इसी तरह का। ब्रिटेन पे चलिए बात करते हैं। ब्रिटेन से कौन कौन सा शासन अधिनियम लिया गया है हमारे संविधान में। तो विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणालियाँ, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का निर्णय और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये जितने भी पॉइंट हैं ये ब्रिटेन से लिए गए हमारे संविधान में प्रावधान है। ब्रिटेन से लिए गए प्रावधान: विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और लास्ट है संसदीय विशेषाधिकार। ये जितने भी पॉइंट हैं ब्रिटेन से लिए गए हैं। ठीक है, आगे है दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से लिए गए प्रावधान। यहाँ पे संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। तो यानी हम लोग देखें यहाँ इस वीडियो में कि दक्षिण अफ्रीका से केवल 2 पॉइंट लिए गए हमारे संविधान में, जो कि एक है संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कनाडा से कौन कौन सा प्रावधान लिए गए हैं हमारे संविधान में। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, पॉइंट नंबर 2 लिया गया है शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र तथा राज्यों में केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के परामर्श से न्याय निर्णय और संज्ञानात्मक विशेषताएं। ये टोटल 5 पॉइंट है जो कि कनाडा देश से लिया गया है हमारे संविधान में। जितने भी प्रावधान हैं कनाडा देश से 5 पॉइंट ये कनाडा देश से लिया गया है। आगे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सा प्रावधान लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में लिया गया समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की बैठक जो होती है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया हमारे संविधान में। ठीक है, आगे है आयरलैंड। आयरलैंड देश से हमारे संविधान में लिया गया राज्य के निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये टोटल 3 पॉइंट देश से हमारे संविधान में। ठीक है, आगे हम बात कर लेंगे फ्रांस। फ्रांस देश से लिए गए हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। ये टोटल 2 पॉइंट लिए गए हैं फ्रांस देश से हमारे संविधान में। आगे हैं रूस, जो कि रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श। जर्मनी से लिया गया आपातकाल में समय, मूल अधिकारों का स्थगन यानी रोकना। ठीक है, जापान से जर्मनी से लिया गया आपातकाल के समय, मूल अधिकारों का स्थगन यानी रोकना। मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श जो उसका शब्द है प्रस्तावना में संबंधित, ये भी रूस देश से लिया गया है। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, आगे
बात कर लेंगे हम लोग एक नीचे यहाँ पे भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया जो कि ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है। ठीक है, जापान से ली गई है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है इसीलिए यहाँ पे नोट करके नीचे में अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, इस पॉइंट को भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और आगे हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग संबंधित विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। भाग, विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद ये 3 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी अनुच्छेद संबंधित है। 1 से 4 अनुच्छेद जितने भी होते हैं वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित विषय हैं। भाग 2 का बात है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, अनुच्छेद है 511 नागरिकता और संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 3 है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, 12 से 35 अनुच्छेद हैं। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से 51। भाग 4 का या 4A बोल सकते हैं या 4 का मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स, जो कि 51 का यानी 51A अनुच्छेद संबंधित है भाग 4 का यानी भाग 4A। भाग 5 संघ से संबंधित है और संघ 52 से 51 अनुच्छेद, 52 से 1 से 51 अनुच्छेद से संबंधित है संघ यानी भाग 5। भाग 6 है राज्य, द स्टेट्स, 152 से 237 जितने भी अनुच्छेद है वो राज्य से संबंधित है, यानी भाग 6 जो है वो राज्य से संबंधित है। 152 से 237 अनुच्छेद जितने भी आते हैं, 152 से 237 के बीच में अनुच्छेद राज्य से संबंधित हैं। भाग 7 है पहली अनुसूची के भाग ख की राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित 238 निरसित। ठीक है। भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेश, द यूनियन टेरिटरी, 239 से 242 अनुच्छेद से संबंधित है भाग 8। भाग 9 है पंचायतें, 243 से 234 और ठीक है पंचायतें। भाग 9 का यानी 9A बोल सकते हैं, नगर पालिका से संबंधित है। द म्यूनसिपलिटीज, 243 त और 243 य और छ। 9B बोल सकते हैं भाग 9B या 9 ख, सहकारी समितियां, द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, 243 य ज, 243 य न। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, 244 से 244 का। आगे है 11 भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, 245 से 263 भाग 11 से संबंधित है। भाग 12 है वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, 264 से 300A भाग 12। भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, 301 अनुच्छेद से 307 अनुच्छेद जितने भी आते हैं भाग 13 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। भाग 14A या भाग 14(1) संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, 308 अनुच्छेद और 323 के अंतर्गत आते हैं भाग 14A या 14(1). ठीक। आगे है 327 का अधिकरण भाग 14A। 15 निर्वाचन इलेक्शंस, 324 का 329 का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्शन, जो कि 324 अनुच्छेद से 329 के अंतर्गत आता है भाग 15। भाग 16
कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध 330 अनुच्छेद और 342 के अंतर्गत आते हैं। भाग 16। भाग 17 है राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 के अंतर्गत आता है 343 अनुच्छेद से 351 के अंतर्गत आता है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा। भाग 17। भाग 18 का बात कर लेंगे आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन, 352 के से 360 के अंतर्गत आता है आपात उपबंध। भाग 19 है प्रकीर्णन, ठीक है, 361 से 367, जो कि भाग 19 से संबंधित है। भाग 20 है संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 368, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 368 भी। भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 369 से 392। और लास्ट है भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, 393 से 395 अनुच्छेद के बीच में आते हैं। संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो कि भाग 22 से संबंधित है, 393 से 395 अनुच्छेद। और यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ कुछ नोट में दिया हुआ है, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे इस वीडियो में, जो कि इस तरह का दिया हुआ। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य स्थायी संबंधों लेजिस्लेटिव रिलेशन को दर्शाता है। जो संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 है, संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का दर्शाता है, ठीक है। और आगे हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ये भी आज हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में। भारत के मूल संविधान अनुसूचियाँ थी, यहाँ पे पूछ रहे हैं भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी, तो 8 वर्तमान में, 8 जो पहले थी मूल संविधान में। जब मूल संविधान यानी जब पहले संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस टाइम का बात कर रहे हैं कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8। और वर्तमान में अभी जो है 12 अनुसूचियाँ है, ठीक है, वर्तमान में अभी जो है 12 अनुसूचियाँ है। आगे है पॉइंट नंबर 2, भारत संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, तो भारत के नए राज्य का गठन जो किया जाना है प्रथम अनुसूची के अंतर्गत किया जाना है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। प्रति जो है राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है प्रथम अनुसूची, ठीक है। आगे है भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो जो नवीं अनुसूची है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 1951 में जो संशोधन हुआ था उसी संशोधन के तहत नवीं अनुसूची को जोड़ा। आगे है भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो 5वीं के लिए विशेष उपबंध है, जो कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है 5वीं। आगे द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है, तो 7वीं अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने की अनुसूची उल्लिखित है। अधिकार, कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है 7वीं अनुसूची, यहाँ पे मेंशन है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर, जो भी जितने भी टैक्स लगते हैं, उन सारे टैक्सों को लगने का अधिकार 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो 9वीं अनुसूची में इसको सम्मिलित किया गया है। किसको सम्मिलित किया गया है, तो राज्य भूमि सुधार अधिनियम जो है ये 9वीं अनुसूची के अंतर्गत ही आता है, यानी 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची को बराबर
52 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो दल बदल कानून यानी 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जो संशोधन हुआ था उसी को दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून को कहा जाता है, जो कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संशोधन किया गया। आगे है अनुसूची अंश विवरण। अनुसूची संबंधित विषय संबंधित अनुच्छेद। ठीक, अनुसूची यहाँ पे दिया हुआ है, संबंधित विषय संबंधित अनुच्छेद, जो कि हम लोग को यहाँ पे पहली अनुसूची के अंतर्गत आता है राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी सीमाएं। अनुच्छेद संबंधित है 1 तथा 4। अनुच्छेद 1 तथा 4 संबंधित है पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों को वेतन, भत्ता तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान जितने भी है वो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। यानी कितने अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97 और 125, 148, 148 का 3, 158(3), 164(5), 186, 221 यानी 221। ये जितने भी अभी अनुच्छेद हम बोले हैं, अनुच्छेद 59(3) फिर से रिपीट करते हैं, 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186, 221 ये जितने भी अनुच्छेद है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तीसरी अनुसूची की बात कर लेंगे हम इस वीडियो में। संघ राज्य मंत्री संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य एवं चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ है यानी ओथ प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं तीसरी अनुसूची में, जो कि इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जो कि इस तरह हैं। अनुच्छेद 75 यानी 75, 75(4), 84, 99, 124 के 6, 148(2), 164(3), 173, 188, 219 यानी 219 ये तीसरी है। आगे है चौथी अनुसूची, जो कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्थानों का आवंटन यानी बांटना है। अनुच्छेद 41 और 82 80 का 2 चौथी अनुसूची से संबंधित है। आगे है चौथी अनुसूची, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों यानी बांटना। अनुच्छेद 4 का 1 और 80 का 2 अनुच्छेद से संबंधित है। चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। अनुच्छेद 244 का 1 से संबंधित है पांचवी अनुसूची। छठी अनुसूची है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। अनुच्छेद 244 का 2 और 275 से संबंधित है अनुसूची छठी अनुसूची। सातवीं अनुसूची संबंधित है संघ सूची, राजसूची और सम्मति सूची। सातवीं अनुसूची से संबंधित है अनुच्छेद 6। आगे आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची संबंधित है। अनुच्छेद है 344 1 और 351। नवीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलीकरण से बचाने के लिए
इसमें सम्मिलित किया गया था अनुच्छेद 31 ख। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। दल बदल यानी डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों के निर्भरता से संबंधित उपबंध का 2 और 191 का 2। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित की। अनुच्छेद 243 के 6 ये 6 यानी 243 का 6। आगे है 12वीं अनुसूची जो कि लास्ट अनुसूची है। नगर पालिकाओं की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं 12वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 का ब। यहाँ पे कुछ नीचे नोट में दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे इस वीडियो में। 8वीं अनुसूची में सिंही भाषा यानी 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित अनुसूची है जो कि 22 भाषाओं की सूची है। इस भाषा में 21वीं संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को भी जोड़ा गया था। और आगे कुछ नहीं इसमें दिया हुआ है। सिंही भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1967 में जोड़ा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गाइस आज का इतना ही, अगले वीडियो में फिर इससे आगे लेकर आएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे समय समय पर। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय।